हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार मेरे फिर से यूट्यूब चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला का एक कड़वा सच बताऊंगा, जिसके बारे में 2 से 3 दिनों तक काफी विवाद हो रहा है। लोगों का कहना है कि स्टेट रैंक 1 अंशिका वर्मा किसकी छात्रा है, यानी कौन से बैच से वे पढ़ी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह ज्ञानोदय के गुरुजी से पढ़ी हैं, कुछ लोगों का मानना है कि वह फिजिक्स वाला से पढ़ी है। लेकिन यदि देखा जाए तो अंशिका वर्मा कहीं न कहीं ज्ञानोदय के गुरुजी से पढ़ी है। यदि आप भी इस भ्रम में हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। आपको मेरे अलावा यूट्यूब पर ऐसा कोई भी बताने वाला नहीं होगा कि जो मुंह खोल के बताए कि आखिर ये स्टेट रैंक 1 किसकी छात्रा है। कोई भी आपको कड़वा सच नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपका भाई आपके साथ है और आपको बताएगा कि आखिर ये स्टेट रैंक 1 किसका है, वो भी प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है निहाल विश्वकर्मा और इस बार यानी 2026 वर्ष में मैंने कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में 94.33% अंक को लाकर जनपद में 10वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि ब्लॉक में मैंने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताऊंगा इस वीडियो में कि आखिर स्टेट रैंक 1 जिसके बारे में काफी दिनों से लेकर चर्चा हो रही है, कुछ लोगों का मानना है कि यह स्टेट रैंक 1 फिजिक्स वाला से पढ़ी है, तथा कुछ लोगों का मानना है कि यह ज्ञानोदय गुरुजी से पढ़ी है। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ज्ञानोदय के गुरुजी। अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना आप भी ज्ञानोदय के गुरुजी से पढ़े ही होंगे और आप इनके जैसे कि डिसिप्लिन को आप देख सकते हैं। और हम बात कर रहे हैं दूसरी तरफ फिजिक्स वाला की। अगर कोई छात्र है जो कि मान लीजिए कि 100% छात्र है, वे कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इनमें से लेके 95% से लेकर 96% जो स्टूडेंट होते हैं, यह किससे तैयारी करते हैं, यह यानी ज्ञानोदय के गुरुजी से जो स्टूडेंट है वह 95% से लेकर 96% तक जो स्टूडेंट है वह किससे तैयारी करते हैं, ज्ञानोदय के गुरुजी से। आप किसी भी क्षेत्र में जाकर किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी प्रदेश में चले जाइए, वहां पर आपको ज्ञानोदय का स्टूडेंट जरूर देखने को मिल जाएगा। वो भी एक नहीं, हजारों की संख्या में आपको ज्ञानोदय के स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे। मैं मानता हूं कि अभी इनका जो जैसे कि इनकी जो कंपनी है वह काफी बड़ी नहीं हुई, लेकिन इन्होंने इतने जैसे बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है 2 से 3 सालों के अंतर्गत। ये सिर्फ इनकी मेहनत का कमाल है। इन्होंने डिसिप्लिन के साथ अपने कार्य को करते रहे और आज इन्होंने बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। और हर साल ये स्टेट रैंक 1 देते हैं, लेकिन इनको खरीद कौन ले लेता है, पीडब्ल्यू खरीद लेते हैं और बाद में बकचोदी क्या करते हैं कि प्रूफ देते हैं। आप इनकी हर एक वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर स्टेट रैंक 1 किसका है। अगर आप इनके पढ़ाने के तरीकों को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो स्टेट रैंक है वह आखिर में किसका है, किन ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ है। यहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं वह मान के चलिए 3%, 4 से 5% से लेकर कहाँ तक 6% तक स्टूडेंट जो होते हैं यहाँ से पढ़ते हैं, यानी पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला जिसे कहते हैं, यहाँ से 5% से लेकर 6% स्टूडेंट पढ़ते हैं। जबकि मैं कक्षा 10 की बोर्ड की तैयारी के लिए बता रहा हूँ और यहाँ पर जो 95% से लेकर 96% तक जो बच्चे होते हैं वह आपको ज्ञानोदय गुरुजी। अगर आप किसी स्कूल में चले जाते हैं, वहां पर कक्षा 10 के छात्रों से पूछ लीजिए या फिर जिन्होंने पेपर दिया उनसे पूछ लीजिए कि क्या आप ज्ञानोदय के गुरुजी को जानते हैं, क्या आपने उनसे पढ़ा, तो वो जरूर बताएंगे। और इतना ही नहीं, वह इतना भी बताएंगे कि मैंने उनसे 1 महीने 2 महीने पढ़कर बहुत ही ज्यादा जैसे कि क्या कर
लिया, स्कोर कर लिया है अपने बोर्ड एग्जाम में, जबकि इनका नामो निशान आपको देखने को मिलेगा लेकिन इनकी तुलना में आपको कम देखने को मिलेगा। मैं इसलिए इतने एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं इनके साथ 1 साल तक पढ़ा हूँ। मैंने शुरू में 1-2 महीने इनसे भी पढ़ा था, लेकिन मुझे समझ में आ चुका था कि आखिर इन दोनों लोगों में अंतर क्या है। ये जैसे कि एक दिन वीडियो डालते हैं लेकिन दूसरे दिन गैप कर देते हैं, लेकिन ये एकदम पूरा डिसिप्लिन के साथ जितने महीने में कहते हैं कि मैं सिलेबस को खत्म करूंगा उतने महीने के अंतर्गत आपको सिलेबस खत्म होके मिल जाएगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो जाएगा उससे नहीं मतलब, लेकिन आपको उतने ही दिन में यह सिलेबस को खत्म करके दे देंगे। अगर आप किसी भी यहाँ पर बात करें 2024-2025 वर्ष की, तो क्या हो जाएगा, स्टेट रैंक 1, स्टेट रैंक 2, स्टेट रैंक 3, 4, ऐसे कर करके हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 95% प्लस के आगे का स्कोर किया, यानी 96%, 90% अंक, 91% अंक, 92% अंक को कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में क्या किया है, हासिल किया। जबकि स्टेट रैंक 1 इनके यहाँ से क्यों नहीं आ पाता है, आता है, ये जाते हैं स्टेट रैंक जैसे ही आता है ज्ञानोदय गुरुजी यानी हम शिवम सर की बात करें तो ये तुरंत उनके घर जाते हैं। फिर बाद में क्या पता चलता है कि ये जो छात्रा है या किसी और ऑनलाइन बैच से पढ़ी। आखिर में ऐसा क्यों होता है, जब मान लीजिए कि वह किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ी है तो वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहले वहां पर उनके घर क्यों नहीं जा रहा है, बाद में क्यों कर रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि ज्ञानोदय गुरुजी से इस बार भी यानी 2026 वर्ष में फर्स्ट यानी रैंक वन क्या है, पढ़ी है, रैंक 1 पढ़ी है और उसकी आर्थिक स्थिति देखने में सही नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति देखने में सही नहीं है, जिस कारण से मुझे लगता है कि वह बिकी हुई है। आप विश्वास है, मुझे मालूम है कि जितने भी छात्र ये इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें 90% से प्लस स्टूडेंट जो होंगे वह इन्हीं के होंगे और इनके फैन भी होंगे, क्योंकि ये इनके पढ़ाने के अंदाज के जानते होंगे। अगर कोई गधा बच्चा भी है तो भी वह स्टेट रैंक को ला सकता है। इन्हीं से पढ़कर स्टेट रैंक आई है, लेकिन ये क्या करते हैं कि बाद में इसे खरीद लेते हैं। मान रहा हूं कि इससे भी स्टेट रैंक आती है लेकिन उतना नहीं आती है जितना इनका आता है। मान लीजिए कि 112 बच्चे जिन्होंने यूपी में 1 से लेकर 10वें स्थान के बीच में प्राप्त किया है, तो उनमें से लेकर 75 से 80 स्टूडेंट इन्हीं के होंगे, जबकि इनके 6-7 स्टूडेंट होंगे और किसी अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के होंगे, वो भी खरीदे हुए होंगे। नहीं तो आपको कंफर्म होता होगा कि जब मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो स्टेट रैंक 2, स्टेट रैंक 3, स्टेट रैंक 4 दे रहा है, तो वह स्टेट रैंक 1 क्यों नहीं दे सकता है। इन्होंने 2025 वर्ष में भी यश प्रताप सिंह के घर गए थे और पता चला कि ये उनसे पढ़ा है, लेकिन 2 से 3 दिनों के बाद ही वह पलट गए और कह रहे हैं कि मैं इनसे पढ़ा हूं। अरे बाप, जैसे आप बात को ध्यान से सुनिए कि जब वह बच्चा इन्हीं से पढ़ा है तो वह पहले से ही जैसे फिजिक्स वाला से पढ़ा है तो फिजिक्स वाले रिजल्ट का पता करते ही पहले क्यों नहीं पहुंच जाते, बाद में क्यों पहुंचते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने इसे खरीदा है। लोगों की आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर ये बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इससे मालूम फायदा क्या होता है, इससे फायदा होता है कि वहां से स्टेट रैंक आ रही, चलिए हम लोग वहां पर देखते हैं, इनसे केवल स्टेट रैंक आए होगी लेकिन इनसे स्टेट रैंक 1 आई थी लेकिन इन्होंने खरीद लिया। स्टेट रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हजारों और लाखों की संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इनसे पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस अंक को स्कोर किया है। जैसे कि उदाहरण में मैं ही हूँ, मैं भी यहाँ पर हूँ, तभी मैं आपको इनकी सच्चाई के बारे में बता पा रहा हूँ। और 2026 वर्ष में स्टेट रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे ऐसे करके हजारों की संख्या में बहुत सारे बच्चे हैं। मैं मान ले रहा हूं कि स्टेट रैंक 1 ये मान लीजिए कि इन्होंने खरीद कर क्या कर लिया, स्टेट रैंक 1। और वह अंशिका वर्मा क्या कर रही है कि हमारा लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक नहीं उड़ाएंगे, लोगों को सच्चाई जब पता है तो लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे। जब आपको पता है कि मैं वहां से पढ़ी हूँ फिर भी आप वैसे ही कर रही हैं,
जबकि समाज को पता है कि आखिर सच्चाई क्या है, यह छात्रा पढ़ी कहाँ से है। बाद में ये जाते हैं, इनको मेडल भी ये स्वीकार कर लेती हैं खुशी मन से, फिर बाद में पता चलता है कि इनको पैसों के द्वारा खरीद लिया गया है। यही सच्चाई है। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कोई नहीं देखेगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो अंत में आकर वह आपके परिणाम को उठा ले जाएगा। ज्ञानोदय गुरुजी यानी शिवम सर ने दिन रात मेहनत करी थी स्टेट रैंक 1 के लिए। जब आया था वे बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन जब वह बिकी इस बार भी 2025 वर्ष की भांति इस बार 2026 वर्ष में भी इन्होंने धोखाधड़ी कर लिया है। कौन कौन इस बात से सहमत है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। कितनी